हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, नया चैप्टर एकदम अभी तो मतलब एकदम तेजी में हो गया कि करना है यार, हमें ये पढ़ना है। क्या होता है एटम, काय को पढ़ते हैं हम ये एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल, कैसे बनता है मॉलिक्यूल, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, एक वीडियो में नहीं बट बहुत सारे वीडियोस लग जाएंगे। सो सब कुछ कवर होएगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की, आइटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एग्जिस्ट किस टाइप से करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, किस तरह से हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कांसेप्ट क्या होता है। मोल कांसेप्ट के ऊपर एकदम हम डिटेल में डील करने वाले, ये सब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो गाइस, अगर पहली बार सुन रहे हो, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना कभी दिया नहीं है बट फिर भी सुन लो। मैं हूं आयुष जैन। मैंने आईआईटी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करी थी इन द ईयर ऑफ 2018। मेरी रैंक थी 52607। ये मेरी रैंक थी। साथ ही साथ मैं प्रेजेंटली अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। सो एवरी संडे मेरे टेस्ट, मेरे क्विजेस रहते हैं जो भी चैप्टर में पढ़ाते जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर। सो उसके ऊपर मैं क्विजेस करवाते रहता हूँ। सब कुछ फ्री में अवेलेबल रहता है। मेरा सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ भी पेड नहीं है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे पहले पढ़ाता था बट बिकॉज ऑफ पेड था, दूसरों को पे करना पड़ता था। सो बच्चों ने बोला कि हमें पैसे भरने पड़ते, तो हम क्यों भरें। सो मैंने सब कुछ आपके लिए फ्री में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स रहते हैं एंड अनअकैडमी पे सिर्फ क्विजेस रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। सो एवरी संडे क्विजेस होते रहते हैं, जो भी टॉपिक खत्म हो जाता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, मजा आता है क्विजेस में। सो मिल जाएगा कभी मुझे। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं लिंक्स भेजते रहता हूँ, जो भी मेरे सेशंस होने वाले हैं, जो कुछ मैंने कंप्लीट करा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सब कुछ होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की बात हो गई, हमारे पास क्या है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ग्रुप पर। बस इतना ही है, ज्यादातर तो ज्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं कुछ। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ गेट एंड ईएसी की एग्जामिनेशन के लिए, जो भी जिसके थ्रू भी हम आईआईटी के अंदर घुस सकते हैं। तो बस मेरा टारगेट यही है अभी कि मैं आईआईटी के अंदर कुछ भी करके घुस जाऊं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, भाषण तो सुन लिया होगा तुमने मेरा। अब देखो, हम बात करने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो यार, ये जो एटम की डिस्कवरी हुई, ये कहां से हुई। ये जो एटम है, ये इसकी डिस्कवरी कहां से हुई। देखो, हमने क्या करा, हमने एक सब्सटेंस लिया। यस, हमने एक सब्सटेंस लिया, हमने सब्सटेंस को तोड़ा। क्या हुआ, हमें दो सब्सटेंस मिले। बिल्कुल, एक सब्सटेंस ये, एक सब्सटेंस ये। हमने क्या करा, हमने इसको भी तोड़ा। हमें क्या मिला, हमें फिर से दो सब्सटेंस मिले। एक सब्सटेंस ये हो गया हमारे पास, दूसरा सब्सटेंस ये हो गया। हमने क्या करा, हमने इसको भी तोड़ा। क्या मिला हमें, हमें इसके थ्रू भी दो सब्सटेंस मिल गए। कौन कौन से, एक सब्सटेंस ये हो गया, एक सब्सटेंस ये हो गया। हमने क्या करा, हमने इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, सबको तोड़ा हमने। इससे क्या मिला, मतलब ये वाले पार्ट्स को मैं तोड़ के नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक ही पार्टिकल्स के साथ डील कर रहा हूँ। हमें क्या मिला, और भी छोटा सब्सटेंस मिल गया। चलो, हमने क्या करा, हमने इसको भी तोड़ा। मतलब कि ऐसा करते 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 हमें एक सबसे छोटा वाला पार्टिकल मिला। क्या मिला हमें, हमें एक सबसे छोटा वाला पार्टिकल मिला, जिसको नाम दिया गया था क्या, जिसको नाम दिया गया था परमाणु। किसने नामकरण करा था, परमाणु, परमाणु बम। बहुत बुरा करा था यार, जो भी था। सो ये परमाणु नामकरण इसका कराया गया था। इसको करा था बाय महर्षि कनाड। ठीक है, महर्षि कनाड। उनने बस ये अपनी थिंकिंग प्रोसेस में देख लिया कि यार इसको तोड़ेंगे और कुछ बनेगा, इसको तोड़ेंगे और छोटा पार्टिकल बनेगा, इसको तोड़ेंगे और छोटा पार्टिकल बनेगा। ऐसा करते 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 हम एक इसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसमें हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा। बस उन्हें नामकरण कर दिया, बढ़िया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। कितनी बढ़िया चीज है ना यार, कि उनने बस इतना तो बता दिया कि तोड़ तोड़ के हमें एक छोटा सा पार्टिकल मिल जाएगा, बस खत्म। इसके आगे की डिस्कवरी करी थी डेल्टन बाबा ने। ठीक है, ये किसने दिया था, महर्षि कनाड। वेरी गुड, महर्षि कनाड ने ये वाली डिस्कवरी कर दी परमाणु की। अब ये जो परमाणु था ना, इसको बाद में क्लासिफाई करा गया एज एटम। इसको हम बाद में क्या बोलने लग गए, इसको हम बाद में बोलने लग गए एटम। अब यार देखो, सारा का सारा हर कोई मैटर है। आपको ले, आपको अगर हम ले, हम अगर पेन को ले, अगर हम कुछ भी ले ले, चार्जर का प्लग ले ले, अगर हम पंखे को ले ले, अगर हम पानी को ले ले, सब कुछ काय से बने, सब कुछ बने हैं एटम से। ठीक है, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना है एटम के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, सो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हमारा, ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑल matter made of
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड, ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, कि सारा मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही बना है और कुछ नहीं लगता है इसमें। चलो, तो हमें बस यही समझना था। अब देखो, एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल। एटम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल। जैसे कि आप क्या लेके चल रहे हो, अगर आप हाइड्रोजन लेके चल रहे हो प्लस H2 लेके चल रहे हो प्लस O2 ले लिया आपने, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये क्या देता है हमें, 2H2 हो देता है, वेरी गुड। अब देखो इसमें ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसमें हो क्या रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये अगर हम सबके बारे में बात करें, ऑल आर मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, सबके बारे में बात करें, ऑल आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स। क्यों मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है, ऑल आर मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं ले रहा हूं, सपोज करो सी कार्बन ले रहा हूं प्लस H2 ले रहा हूं, गिव्स अस CH2। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बने, ये क्या है हमारे पास, दीस आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स है। एंड ये कार्बन क्या है हमारे पास, कार्बन इज बेसिकली एटम ही है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज एन एटम, वेरी गुड। समझ में आया आपको मॉलिक्यूल्स एटम को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, अगर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन टेक प्लेस कर रहा है तो वो एक मॉलिक्यूल रहेगा, एंड अगर कोई भी कॉम्बिनेशन टेक प्लेस नहीं कर रहा है तो वो एक एटम रहेगा, एज सिंपल एज दैट। चलो, अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या क्या लॉस होते हैं हमारे पास। छोटा सा वीडियो रहेगा ये, थोड़ा सा मैं बस नाम देता हूँ आपको, सबके बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे बात करते रहेंगे, ठीक है। सो हम सिर्फ नाम लिख लेते हैं, किसके किसके हम नाम लिखने वाले, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। देखो यार, लॉस तो बेसिकली बहुत सारे रहते हैं, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लॉस है, ठीक है, आपको बस 3 इंपॉर्टेंट लॉस के ऊपर देखना है। देखो फर्स्ट लॉ जो हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो एक काम करता हूँ, मैं सारे लॉस को एक बार इलेबोरेट कर देता हूँ, सबकी स्टेटमेंट देता हूँ आपको, एंड अगले वीडियोस में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर देंगे। ऐसा कर लेते हैं हम, या तो हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, ताकि आपको भी एक बार सब कुछ डबल डबल नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। सो इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है हमें ये लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, क्या बोलता है हमें ये लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली हमें ये बोलता है दैट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज बेसिकली इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। बस ऐसा याद रख लो आप, ठीक है। मतलब क्या, ये हमें बेसिकली ये बोलता है इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसमें टेक प्लेस करना जरूरी है, नहीं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कहां मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन mass of reactants is basically equals to किसके इक्वल होगा ये, it is basically equals to mass of products, very good, mass of reactants is basically equals to mass of products। बस यही है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, मतलब कि इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो अगर हम बोल रहे हैं mass of reactants is equals to mass of products, इसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर can't be created and can't be destroyed। ना तो हम किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम किसी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड can't be destroyed, very good, very good, very good। so can't be DESTROYED, कोई भी मैटर क्रिएट नहीं करा सकता, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करा सकता है, बट केमिकल रिएक्शन में एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं इसके ऊपर, एग्जांपल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं CaCO3। CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं, CaCO3 क्या होता है हमारा, ये होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको बेसिकली हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, एंड इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CaO में, ठीक है, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड CO क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
CO2 क्या है हमारे पास, CO2 की अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, पता है आपको, कार्बन डाई ऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो हमने ये देख लिया कि ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इसमें क्या देख रहे हैं, अगर हम इसमें देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मान लो हमने कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया है, 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में। एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम्स। देखो यार ये वैल्यूज मुझे रटी हुई नहीं है, ये बेसिकली इसके जब आप मोल कंसेप्ट सीख लोगे तो आप भी निकालना सीख जाओगे, कितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास अगर आपको दिया होगा तो आप भी उसके थ्रू प्रोडक्ट का मास आसानी से निकाल पाओगे। ओके, तो ये वैल्यूज मुझे रटी हुई बिल्कुल भी नहीं है, बस इसमें क्या है, हमें रिएक्टेंट के मास के थ्रू, रिएक्टेंट का मास भी इसमें मैंने लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे, जब ये आप तब जानोगे जब आपको वैलेंसी के बारे में पता चलेगा। जैसे कार्बन ये होता है 40 प्लस 12 प्लस 16 into 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू 100, तो मैंने इसको 1 मोल के हिसाब से दिया। ओके, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम इसको मोल कंसेप्ट में अच्छे से कवर अप करेंगे। सो ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 100 ग्राम्स हमारा रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू 100 ग्राम्स मिल रहा है हमें। प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है हमें, जल्दी से देखो, प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू 56 प्लस 44, कितना हो जाएगा ये, 56 प्लस 44 इज बेसिकली इक्वल्स टू अगेन इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। मतलब कि reactant is basically equals to product, mass of reactant is equals to mass of product आ रहा है हमारे पास। LHS is equals to RHS, LHS is equals to RHS, hence proved, hence satisfied, hence proved। ओके, ऐसा तो मैथ्स में कर दो ना, चलो मैंने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, hence proved। चलो प्रूफ किसको करा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करा। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे, जिसका अगले लॉ के ऊपर, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ, ये जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, क्या कहता है हमसे, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमसे बेसिकली ये कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है हमसे बेसिकली ये कहता है दैट chemical compound always consist of same elements combined together in same proportion by mass। मतलब कि रेशियो ऑफ मास केमिकल कंपाउंड्स का एकदम सेम होता है। जैसे एक बार स्टेटमेंट लिखता हूं इसका, सो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, केमिकल कंपाउंड always consist of same elements combined together in same proportion by mass, in same proportion सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसको हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, एकदम सा सिंपल सा एग्जांपल, सेम प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू ये कंबाइन अप होते हैं। एक एग्जांपल ले लो आप, किसका एग्जांपल हो गया, आप एग्जांपल ले सकते हो H2O का। ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल H2O वाटर। H2 क्या होता है हमारे पास, पानी होता है ना, H2 इज बेसिकली इक्वल्स टू वाटर। H2O में क्या है हमारे पास, H2O में हमारे पास है हाइड्रोजन, H2O में हमारे पास है ऑक्सीजन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन देखें, देखो कैसे देखते हैं, इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं वैलेंसीज का, बट मैं आपको बता दूंगा वैलेंसीज अभी देख लो बस। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है ना, होती है 1। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट आर बेसिकली 2। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेसिकली 16। कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2:16, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1:8। सिंपलीफाई करा मैंने, मतलब कि जब भी आप वाटर लोगे तो वाटर में कभी भी आपके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये बेसिकली हमेशा 1:8 की कंपोजिशन में ही प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, वाटर अगर आपने लिया, इसमें से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाला, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन हमेशा आपको 1:8 ही मिलेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अगर हम बात करते हैं CO2 के बारे में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो क्या क्या है हमारे पास कार्बन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। कितने कार्बन है, हमारे पास एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी या कार्बन का एटॉमिक मास इज बेसिकली इक्वल टू 12। वैलेंसी नहीं बोलना चाहिए, एटॉमिक मास ही बोलना चाहिए, बिकॉज वैलेंसी कुछ और होता है, बताऊंगा क्या होता है। सो हाइड्रोजन का इसमें एटॉमिक मास था 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास 16, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास है 12 एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है हमारे पास इट इज बेसिकली इक्वल टू 16। समझ पा रहे हो क्या रेशियो हो रहा है, बताओ जल्दी से। it basically becomes 12:16 is equals to 32। 12:32 हो रहा है एंड इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 3:8। सो इसका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो टेक प्लेस कर रहा है 3:8 में। मतलब कि हमेशा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो हमें कार्बन 3 पार्ट्स मिलेंगे एंड ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स मिलेंगे इन 11 ग्राम कंपाउंड। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर हमने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो 3 ग्राम उसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा एंड 8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला वाला और लास्ट लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला वाला और लास्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या है, बाकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वगैरह बहुत सारे इस टाइप के लॉस होते हैं हमें, लेकिन उससे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना है अभी मैं उतना ही बता रहा हूँ, ये सब आप पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में आ जाओगे। मैं ही पढ़ा दूंगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, या शायद तक देख लूंगा, पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर कोई बुक्स में भी है तो उसमें इतना फोकस मत करना। ओके, हम बात करेंगे आप किसके बारे में, लॉ ऑफ, अच्छा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो है, हाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चलो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं आपके इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जल्दी से बताओ मुझे। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है, ठीक है, स्टेटमेंट इसका बहुत बड़ा बनेगा, बना रहा हूँ लेकिन मैं। सो अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है नाइट्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन। हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स दे सकता है। जैसे कि आपको मिलेगा NO, जैसे कि आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा N2, आपको मिल जाएगा N2, आपको मिल क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा N2O, N2 तो हो गया हमारे पास, आपको मिल जाएगा NO2, आपको मिल जाएगा N2O3, आपको मिल जाएगा N2O4। सो इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सिमिलरली कार्बन C+O लेते हो अगर आप, C+O में आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है। ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर आप ले रहे हो वाटर H2O, हाँ बिल्कुल सही, आप अगर वाटर का ही देख रहे हो, अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर आप केमिकली रिएक्ट करवाओगे आपको मिल जाएगा H2O एंड इसमें आपको एक और चीज मिलती है विच इज नेम्ड एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ध्यान रखना इस वर्ड को, बस कुछ नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, सो आपको अलग अलग कंपाउंड्स एक के कॉम्बिनेशन के साथ ही मिल सकते हैं। मतलब कि इनका रेशियो जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हो नहीं रहा है, इनके रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हो नहीं पा रहे। ठीक है, सो इट इज बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से हमें अगर मिल रहा है तो इसमें क्या देखेंगे हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे बेसिकली ये कहता है कि भले ही इनके रेशियो अलग अलग मिल रहे हो, ठीक है, भले ही एक कंपाउंड में इसका रेशियो कुछ, एक कंपाउंड में इसका रेशियो कुछ मिल रहा हो, बट ये क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है बाय इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि क्या, देखो समझने की कोशिश करो। इसमें अगर आपको इस टाइप से इसके रेशियो मिल रहा है, अगर हम सिर्फ इसका केस लें, इसमें क्या रेशियो मिल रहा है आपको, इसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पे लिखूं सारे, चलो NO ले रहे हैं अगर हम, N और O, इसमें आपको क्या मिल रहा है, NO, इसमें आपको मिल रहा है इसका रेशियो 14:16। सिमिलरली अगर आप क्या ले रहे हो, अगर आप N2O ले रहे हो, कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 14:2:16। वेरी गुड। अगर आप ले रहे हो क्या, NO2, NO2 में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 14:16 ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास अलग अलग मासेस आते जाएंगे, अलग अलग आपके पास रेशियो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 28:16, ये कितना हो गया आपके पास 14:32। सो अलग अलग आपके पास रेशियोज मिल जाएंगे। पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे ये कहता है
कि इनके रेशोज जो होंगे ना ये बेसिकली एक स्मॉल होल नंबर रहेंगे, ठीक है। अगर हम इसका देखें, अगर हम कंपेयर करें इसका ऑक्सीजन एंड इसका ऑक्सीजन, ठीक है, कंपेयरिंग या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कंपेयरिंग नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं अगर हम, तो नाइट्रोजन का इसमें जो रेशियो मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 14:28, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना, ये हो गया आपके पास 1:2। अगर हम कंपेयर करते हैं इस वाले को और इस वाले को, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, चलो नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, चलो कंपेयरिंग नाइट्रोजन, कंपेयर करते हैं अगर हम नाइट्रोजन को, तो क्या है रेशियो, इसका रेशियो आ जाएगा आपके पास 28:14 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2:1, है ना। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 16 और इधर कितने हैं 32, सो 16:32 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1:2। मतलब कि क्या, किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हमसे ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, हमसे ये कहता है that if two elements from more than one compound between them have more अगर दो एलिमेंट के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे उनके बीच में, तो इनके रेशियो ऑफ मासेस जो होंगे ना, वो बेसिकली एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द एलिमेंट्स आर बेसिकली इन सिंपल होल नंबर रेशियो, बस यही है इसमें, ठीक है। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर सिंपल होल नंबर रेशियो, एंड होल नंबर रेशियो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होल नंबर रेशियो होगा, जैसे कि 1:2, 2:3, इस टाइप का 2:5, बस इस टाइप के रेशियोज मिलेंगे हमें। तो हम इसका एक बार स्टेटमेंट में लिख देते हैं, बिकॉज हमने सबके स्टेटमेंट लिखे। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा आएगा, मैं फॉर्म करता हूँ, वैसे याद है मुझे, सो चलो एक वेबसाइट पे रेफर कर लेता हूँ मैं, मिल गया। चलो, इफ टू एलिमेंट्स form more than one compound, between them then the ratio of the masses of the ratio of the masses of the second element which combine with the fixed mass of the first element, which combine in a fixed mass of the first element will be in a ratio of small whole number, will be in a ratio of स्मॉल होल नंबर। इतनी खतरनाक डेफिनेशन है यार सही में, होल नंबर। अब देखो, इसमें बेसिकली बोल ये रहे ये कि हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले का मास फिक्स करना है। सो यार इन सारे एग्जांपल्स में नाइट्रोजन का मास बेसिकली फिक्स था, फिक्स तो नहीं था, इन दोनों में अंतर थे, बट अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट वाले एलिमेंट का मास फिक्स करना होगा, एंड हमें सेकंड वाले एलिमेंट का मास देखना होगा। चलो इस टाइप से भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मतलब मैं सेम बता रहा था कि अलग अलग तरीके से कॉम्पोजिशन कर सकती है, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकती है, इसमें अलग अलग कंपाउंड, दो एलिमेंट्स मिलके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनने जो बताया वो भी बताता हूँ एक बार मैं आपको। जैसे कि आप क्या लेके चल रहे हो, अगर आप NO लेके चल रहे हो, इसमें क्या लेके चल रहे हो, चलो एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, NO का और N2O का, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास आ रहा है 14:32, ओके, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास आ रहा है 28:32, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले का मास फिक्स करना है। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो, देखो इधर है 14, इधर है 28 इंटू 2 है, मतलब कि आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे बाय 2, इधर क्या करोगे, आप इसको भी डिवाइड कर दोगे बाय 2। सो इसमें क्या मिल रहा है हमें, इसमें बेसिकली हमें ये मिल रहा है, ये रेशो हो जाता है हमारा 14:16। अब ये 14 और ये 14
ये दोनों 14 इक्वल हो गए। अब हम क्या देखना है, हमें सेकंड वाले एलिमेंट को देखना है। सो अगर हम सेकंड वाले एलिमेंट को देखते हैं, क्या है 32, इधर क्या है 16, सो हमारे पास मिल रहा है 32:16, जो बेसिकली इक्वल है किसके, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2:1 हो गया ये सिंपल होल नंबर रेशो, बस यही बता रहे हैं हमें। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे ये कहता है कि ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है, अगर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते तो सेकंड वाले एलिमेंट्स का रेशो हमें मिलेगा एक सिंपल होल नंबर रेशो। हमने निकाल लिया इसको एक सिंपल होल नंबर रेशो। ओके, समझ में आ गया आपको? बस। सो गाइस, हमें इतना ही पढ़ना था इस वीडियो में। हमने सब कुछ पढ़ लिया है इस वीडियो का, जितना पढ़ना था हमें। अब न्यूमेरिकल्स जो है ना, वो मैं एकदम लास्ट में करूंगा। इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट एकदम लास्ट में, बिकॉज अभी पहले आप थ्योरेटिकल कर लो। अब किसी को अगर न्यूमेरिकल्स करने हो तो उसका एंड में एकदम सेक्शन मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स का। किसी को सिर्फ थ्योरी पढ़ना हो तो उसको स्टार्टिंग में थ्योरी मिल जाएगी। सो मैं इस टाइप से कोलैबोरेट कर रहा हूँ। सो न्यूमेरिकल्स हम एकदम लास्ट में करेंगे इसके ऊपर। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डेल्टास एटॉमिक थ्योरी, एक एक पोस्टुलेट पढ़ेंगे, डेल्टास एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, हम उसके बारे में बात करेंगे, एंड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी फॉलो कर लेना। बस 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 इतना ही। सो टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।